हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रियांस क्लासेज में मैं रुस्तम राज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए 29 मई और 30 मई का दैनिक समसामयिकी जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभदायक होगा वो सभी प्रश्न आपके लिए लाया हूँ। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए प्री फायर मिशन कहाँ लॉन्च हुआ है? आपके ऑप्शन है यूएसए, न्यूजीलैंड, रूस या कनाडा। यहाँ जो है ये प्री फायर मिशन लॉन्च करने वाला कौन है? तो ये नासा है, ठीक है ना, नासा है। ये कहाँ की कंपनी है? तो ये अमेरिका का कंपनी है, ठीक है ना। इसका उद्देश्य क्या है? तो पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करना इसका उद्देश्य है। और इसके अंदर लघु जलवायु उपग्रह को लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। ये जो लॉन्च किया गया है वो कहाँ किया गया है? तो ये न्यूजीलैंड में किया गया है, ठीक है ना। और देखते हैं कि न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, ठीक है ना। कहाँ है? तो वेलिंगटन है। और यहाँ के पीएम अभी कौन है? तो क्रिस्टोफर लक्सन जो है यहाँ के पीएम है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। और एक बात है कि इसका अध्ययन करने के लिए कौन सी किरण का यूज करेंगे? तो इंफ्रारेड किरण का यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं। आदित्य एल1 मिशन इसको किससे लॉन्च किया गया है? तो इसको जो है पी एस एल वी C57 से इसको लॉन्च किया गया, ठीक है ना। यह L1 पॉइंट लंगराज से इसको लॉन्च किया गया था। इसमें जो है सूर्य का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओडिसस मिशन यह जो है इसकी कंपनी का नाम क्या है? तो ये इंटूएटिव कंपनी है, ठीक है ना। इंटूएटिव कंपनी है, ये अमेरिका की कंपनी है। और जो है ये चांद पर उतरने वाला पहला प्राइवेट लैंडर है, ठीक है, ध्यान देना है। आगे देखते हैं। इंडोस यह यह जो है यह जो है इंडिया इंडिया और यूएसए दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया है, ठीक है ना। किस लिए लॉन्च किया है? तो हिंद महासागर की निगरानी के लिए इसको लॉन्च किया गया था। आगे देखते हैं। एक्सपोसेट किससे लॉन्च किया गया है? तो ये PSLV C58 से इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आया है फिश माया, ठीक है ना। यह जो है आगरा का एक हॉस्पिटल था, ठीक है ना। यहाँ इसको हॉस्पिटल को एयर ड्रॉप किया गया था, ठीक है ना। इसको भीष्म नाम दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने तलाक को वैध बनाने वाले विधेयक को पारित किया है? आपके ऑप्शन है स्पेन, फिलीपींस, डेनमार्क या आइसलैंड। यहाँ जो है यहाँ आपका आंसर होता है ये फिलीपींस में किया गया है, ठीक है ना। फिलीपींस की जो 80% जनसंख्या है ये कौन सी जनसंख्या है? तो ये कैथोलिक चर्च है, ठीक है ना। कैथोलिक चर्च नाम की जनसंख्या पाई जाती है। और यह जनसंख्या वेटिकन सिटी में भी पाई जाती है। यहाँ पर तलाक जो वेटिकन सिटी है वहाँ पे तलाक अवैध है, लेकिन अभी यहाँ पर फिलीपींस में बिल आया है वो ये इसको वैध घोषित करने में लगा हुआ है, ठीक है ना। इसमें जो है तलाक लेने का आधार अलग अलग है, ठीक है। अगर दोनों जन में अगर मतभेद हो गया तब वो तलाक ले सकता है।
या लिंग परिवर्तन अगर हो गया है तो वो भी तलाक ले सकता है। और यहाँ देखते हैं कि फिलीपींस की राजधानी कहाँ है, तो फिलीपींस की राजधानी मनीला है, ठीक है, मनीला है। और फिलीपींस में ही लोजोन द्वीप पाया जाता है, ठीक है ना, लोजोन द्वीप फिलीपींस में ही पाया जाता है। आगे देखते हैं, हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला देश कौन सा है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है फ्रांस है, ठीक है ना, फ्रांस है। आगे देखते हैं, समान नागरिक संहिता विधेयक को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो यह जो आपका आंसर हो जाएगा ये उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक है ना, ये उत्तराखंड है। और इसका जिक्र किस आर्टिकल में है? तो इसका जिक्र आर्टिकल 44 में किया गया है। आगे देखते हैं, भारत ने फिलीपींस को अभी हाल ही में कौन सी मिसाइल का निर्यात किया है? यहाँ आपका आंसर होता है ये ब्रह्मोस मिसाइल है, ठीक है ना, ब्रह्मोस मिसाइल है। आगे बढ़ते हैं, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो यह जो पुरस्कार है यह कहाँ का पुरस्कार है? तो यह जो है यह मनीला का पुरस्कार है, ठीक है ना, यह मनीला का पुरस्कार है। और पहली बार मिला था किसको? तो ये विनोबा भावे को मिला था, ठीक है ना, विनोबा भावे को मिला था। और वर्तमान में डॉक्टर रवि कन्नड़ को मिला है, ये बात आप लोग को नोट करना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस देश ने तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाने की घोषणा की गई है? आपका ऑप्शन है उत्तर कोरिया, चीन, रूस या ईरान, ठीक है। यहाँ पे जो है रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाने की घोषणा की है, ठीक है ना। इसका जो है तालिबान का सरकार कहाँ पे था? तो ये अफ़गानिस्तान में 2021 में यह अपना सरकार स्थापित किया था, ठीक है ना। ये अभी 4 साल पूरे होने के बाद इसको आतंकवादी सूची से हटा लेगा, ठीक है ना। अभी यहाँ पे रूस के प्रेसिडेंट कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन। और रूस जो है एशिया और यूरोप दोनों में पाया जाता है, ठीक है ना। अभी यहाँ इसके पीएम है मिखाइल मिशुस्तिन, यहाँ के पीएम है। रसिया के पीएम कौन है? तो मिखाइल मिशुस्तिन यहाँ के पीएम है। ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, बोको हराम आतंकवादी समूह किस देश से संबंधित है? तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा यह नाइजीरिया से संबंधित है, ठीक है ना, यह नाइजीरिया से संबंधित है। और नाइजीरिया की राजधानी कहाँ है? तो अबूजा इसकी राजधानी है। आगे देखते हैं, हमास कहाँ पर स्थित है? तो हमास जो है यह गाज़ा पट्टी में स्थित है, ठीक है ना, गाज़ा पट्टी इजराइल में है, ठीक है ना, इजराइल में यह स्थित है। आगे देखते हैं, हिजबुल्लाह समूह किस देश में सक्रिय है? तो यह जो है यह लेबनान में सक्रिय है। कौन सा देश में? तो लेबनान देश में यह स्थित है, सक्रिय है, ठीक है ना। इसकी राजधानी आप लोग को बताना है, ठीक है ना, लेबनान की राजधानी आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। आगे देखते हैं, लिट्टे की फुल फॉर्म क्या होती है? LTTE की फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसको समाप्त करने के लिए ऑपरेशन पवन चलाया गया था, ठीक है ना, इसको समाप्त करने के लिए ऑपरेशन पवन चलाया गया था। अभी इसको बैन कर दिया गया, ठीक है ना, यह श्रीलंका में था, ठीक। इसका फुल फॉर्म होता है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम इसका फुल फॉर्म होता है। आगे देखते हैं, हाल ही में
किस देश के माउंट मुंगालो में भूस्खलन से 2000 लोग लापता हो गए? ठीक है ना। यहाँ पे आपका ऑप्शन नाइजीरिया, नाइजर, पापुआ न्यू गिनी, इक्वाडोर या इंडोनेशिया। ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आपका आंसर होता है ये पापुआ न्यू गिनी हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे जो है माउंट मुंगालो में एगा एगा प्रांत, प्रांत का नाम क्या है? तो एगा प्रांत है। ठीक है ना। एगा प्रांत है। यहाँ लैंडस्लाइड भूस्खलन के कारण लगभग कितना लोग लापता हुए हैं? तो 2000 लोग लापता हो गए। यहाँ का 1 किलोमीटर का एरिया धंस चुका है। ठीक है ना। आगे देखते हैं। अभी हाल ही में कौन सा चक्रवात बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ है? ठीक है। तो यहाँ आपका आंसर होता है यह जो है रेमल है। ठीक है ना। रेमल है। इसका नामकरण किसने किया है? तो इसका नामकरण ओमान ने किया है। ओमान ने किया है। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ रेत होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस ज्वालामुखी के ठंडे लावा से इंडोनेशिया में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है? तो यहाँ आपका आंसर होता है माउंट मेरापी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के मध्य कौन सी जल संधि पाई जाती है? तो यहाँ आपका आंसर होता है टॉरस जल संधि। आगे देखते हैं। हाल ही में पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च सम्मान किस विदेशी नेता को प्राप्त हुआ है? तो यहाँ आपका आंसर होता है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी को प्राप्त हुआ था। ठीक है ना। नरेंद्र मोदी को यह अवार्ड प्राप्त हुआ था। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व भूख दिवस 2024 कब मनाया गया? आपके ऑप्शन है 25 मई, 26 मई, 27 मई या 28 मई। आप लोग इसका जवाब दीजिए। यह जो विश्व भूख दिवस है यह कब मनाया जाता है? यह 28 मई को मनाया जाता है। ठीक है ना। इसके ऊपर कार्य करने वाला कौन थे? अमर्त्य सेन थे। ठीक है ना। इसके लिए उन्होंने 1998 ईस्वी में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है ना। और 28 मई 2011 ईस्वी को 2011 ईस्वी को अमर्त्य सेन द्वारा द हंगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। ठीक है। अभी इसका थीम क्या है? तो संपन्न माताएं संपन्न विश्व इसका थीम है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। और अभी अगर आपसे पूछे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो 111 भारत की रैंक है। आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 15 मई को मनाया जाता है। ठीक है ना। आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मरखोर दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 24 मई को पहली बार मनाने के लिए शुरुआत हुआ है। ठीक है ना। आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है? यह भी पहली बार ही मनाया गया। ठीक है। तो यह 25 मई को मनाया जाता है। आगे देखते हैं। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? तो यह 22 मई को मनाया गया है। आगे देखते हैं। नॉर्वेस्टर्स का अध्ययन करने वाला भारत का पहला शोध केंद्र कहाँ प्रारंभ होगा? आपके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा। तो नॉर्वेस्टर्स का अध्ययन करने के लिए नॉर्वेस्टर्स को क्या कहा जाता है? तो ये काल वैसाखी भी कहा जाता है। ठीक है ना। काल वैसाखी भी कहा जाता है।
इसमें तेज आंधी के समान हवा चलती है, ठीक है ना। इसका अध्ययन करने के लिए फर्स्ट केंद्र कहाँ पे किया गया है, ये उड़ीसा राज्य जो है, उड़ीसा के भद्रक जिला, जिला का नाम क्या है, तो भद्रक जिला है, ठीक है ना। और स्थान का नाम क्या है, तो चंद्रवली स्थान, चंद्रवली स्थान पे इसको स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अभी आपसे पूछे कि उड़ीसा में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ है, तो तो राउरकेला में, ठीक है ना। और यहाँ पे त्यौहार कौन कौन सा मनाया जाता है, तो नुआखाई, धनु यात्रा, रज पर्व उड़ीसा में मनाया जाता है। सिमलीपाल और भितरकनिका यहाँ का नेशनल पार्क है। उड़ीसा में चिल्का झील पाया जाता है। इसके अंदर नीलवन पक्षी अभयारण्य है। उड़ीसा के सीएम कौन है, तो नवीन पटनायक यहाँ के सीएम है, ठीक है ना। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक साहब है। यहाँ पे सीएम स्टील प्लांट कौन सा है, तो राउरकेला में इसका स्टील प्लांट है। और किसकी सहायता से इसको किया गया था, तो जर्मनी की सहायता से इसको बनाया गया है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। ला नीनो कैसी जलधारा है, तो यह जो है, यह ठंडी जलधारा है, ठीक है ना, ठंडी जलधारा है। हमबोल्ट कैसी जलधारा है, तो यह जो है, ये भी ठंडी ही है, दोनों ठंडी जलधारा है। आगे देखते हैं। गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है, तो इसका नाम से ही लग रहा है कि ये गल्फ जैसा उबल रहा है, ठीक है ना, तो यह गर्म जलधारा है। लेब्राडोर कैसी जलधारा है, तो यह ठंडी जलधारा है। आगे देखते हैं। अल नीनो कैसी जलधारा है, तो ये गर्म जलधारा है, ठीक है ना। और इसका प्रभाव भारतीय मानसून पर नकारात्मक पड़ता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में एशिया प्रशांत और मध्य पूर्व ग्रीन एयरपोर्ट्स रिकॉग्निशन 2024 के रजत पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शन नई दिल्ली, बेंगलुरु, लखनऊ या उपर्युक्त सभी, ठीक है। बताइए इसका आंसर। तो अभी हाल ही में एयरपोर्ट रिकॉग्निशन 2024 के लिए अवार्ड मिला है, ठीक है ना। इसमें भारत के 3 एयरपोर्ट का नाम सूची में रखा गया है, ठीक है ना। इसमें भारत को 3 सिल्वर का अवार्ड मिला गया है। इसमें कौन कौन सा है, तो ये नई दिल्ली है, बेंगलुरु है, लखनऊ है, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। नई दिल्ली में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, ठीक है। ये बेंगलुरु जो है कैंपगोडा है, बेंगलुरु का कैंपगोडा में है। और चौधरी चरण सिंह लखनऊ में हुआ, ठीक है ना। इसमें जो है दिल्ली में 35 मिलियन यात्री यात्रा करते हैं, ठीक है। और बेंगलुरु में 15 से 35 मिलियन के बीच में यात्रा करते हैं, ठीक है। लखनऊ में 8 मिलियन से कम है। यहाँ पे 3 तरह का अवार्ड दिया जाता है, ठीक है ना। फर्स्ट था प्लेटिनम का, दूसरा था गोल्ड का, हम लोग के पास आया तीसरा सिल्वर का, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कैंपगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो ये बेंगलुरु में है, ठीक है ना, बेंगलुरु में है। आगे देखते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो ये कोलकाता में है, ठीक है ना, कोलकाता में। आगे देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है,
तो ये अहमदाबाद में है। कहाँ है? तो अहमदाबाद में है। आगे देखते हैं। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो यह वाराणसी में है। कहाँ है? तो वाराणसी में है। आगे देखते हैं। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ है? तो यह लखनऊ में है। लखनऊ में, नवाबों की नगरी लखनऊ में है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ? तो यह नागपुर में है। ठीक है ना, नागपुर में है। आगे देखते हैं। गुरु रामदास राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो यह जो है अमृतसर में है। कहाँ है? अमृतसर में है। आगे देखते हैं। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो यह इंदौर में है। ठीक है ना, इंदौर में है। आगे देखते हैं। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। ठीक है ना, अंडमान निकोबार समूह के पोर्ट ब्लेयर में यह पाया जाता है। आगे देखते हैं। हाल ही में शारजाह शतरंज चैलेंजर 2024 का खिताब किसने जीता है? आपके ऑप्शन दिव्या देशमुख, आर वैशाली, श्याम निखिल या आर प्रज्ञानंद। ठीक है ना, तो इसका आंसर होता है दिव्या देशमुख हुआ। ठीक है ना। ये जो है इसका होस्ट करता कौन था? तो यूए इसका होस्ट किया था। ठीक है ना। और यहाँ देखते हैं आर वैशाली कौन है? आर वैशाली 84 क्रम के ग्रैंड मास्टर थे। और श्याम निखिल कौन है? तो 85 क्रम के ग्रैंड मास्टर है। ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में गेल इंडिया लिमिटेड का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ प्रारंभ हुआ है? आपके ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या तेलंगाना। यहाँ आपका आंसर होता है ये मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। ठीक है ना। ये जो है गेल का स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना 1984 ईस्वी में हुआ था। और ये जो प्लांट प्रारंभ हुआ है यह मध्य प्रदेश के विजयपुर में इसका स्थापना हुआ है। ठीक है, यह पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया गया है। और इसका काम क्या होगा? तो हाइड्रोजन उत्पादन करना इसका काम होगा। और यह प्रतिदिन 4.3 टन प्रतिदिन इसका हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला है। ठीक है ना। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन इसका क्या है? तो ये जो है 2000 मिशन इसका है कि 2030 तक 5 मीट्रिक टन हाइड्रोजन का उत्पादन करना इसका लक्ष्य है। ठीक है। आगे देखते हैं। स्टैचू ऑफ वननेस ये कहाँ है? तो ये ओंकारेश्वर में है। ठीक है ना, ओंकारेश्वर में है। यहाँ पे शंकराचार्य की प्रतिमा है। आगे देखते हैं। विश्व वेटलैंड सम्मेलन ये कहाँ हुआ है? तो इंदौर में हुआ है। ठीक है ना, 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं। स्वच्छ शहर तो कौन कौन सा है? इंदौर है और सूरत है। आगे देखते हैं। नोट प्रिंटिंग कार्य मध्य प्रदेश में कहाँ होता है? तो ये देवास में होता है। ठीक है ना, देवास में होता है। आगे देखते हैं। हाल ही में वैकाशी विशाखम उत्सव कहाँ मनाया गया है? आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। तो यहाँ जो है अभी हम लोग के यहाँ कौन सा महीना चल रहा है? तो बैसाख चल रहा है। ठीक है ना, लेकिन इसको जो तमिल में वैकाशी का महीना कहते हैं। ठीक है ना। यहाँ यह
उत्सव जो है भगवान मुरुगन को समर्पित है, ठीक है ना, मुरुगन को समर्पित है। यह त्यौहार 10 दिन चलता है, 10 दिन चलता है और यह तमिलनाडु के तिरुचंदूर जगह पे मनाया जाता है, तिरुचंदूर जगह पे यह मनाया जाता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। मेदराम यात्रा ये कहाँ मनाया जाता है, तो यह तेलंगाना में मनाया जाता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। सागा दागा फेस्टिवल ये कहाँ मनाया जाता है, तो यह सिक्किम में मनाया जाता है। आगे देखते हैं। पोंगल का पहला दिन, तो पोंगल का पहला दिन होता है भोगी होता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। कोरोमंडल तट, तो यह तमिलनाडु में है, ठीक है ना, तमिलनाडु में है। यह लौटता हुआ मानसून से इसके कारण बारिश होता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में NROL 146 मिशन के तहत अगली पीढ़ी के अमेरिकी जासूसी उपग्रह को लॉन्चिंग किसने की है। आपके ऑप्शन नासा, स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन या जाक्सा। इसका आंसर आप लोग बताइए। तो यह जो है NROL यह एक जासूसी उपग्रह लॉन्च किया है, ठीक है ना। इसको लॉन्च कौन किया है, तो ये USA करने वाला है, ठीक है ना। लेकिन अगर इसका कंपनी के नाम पूछे तो ये फाल्कन 9 से कर रहा है, ठीक है ना, फाल्कन 9 से कर रहा है। और कंपनी कौन सी है, तो स्पेस एक्स कंपनी है, ठीक है ना। कंपनी का नाम पूछेगा तो क्या है, तो स्पेस एक्स कंपनी है। यह एलन की कंपनी है और इसका काम क्या है, सभी जगह पे नज़र रखना इसका काम रहेगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में किस देश में ब्रिक्स में शामिल ना होने की घोषणा की है, तो यहाँ आपका आंसर होता है यह अर्जेंटीना था, ठीक है ना, अर्जेंटीना था। अगर आपसे पूछे कि ओपेक से कौन सा देश निकल गया है, ओपेक से कौन सा देश एग्जिट मार चुका है, तो यह अंगोला है, ठीक है ना। ओपेक से अंगोला निकला है और ब्रिक्स से अर्जेंटीना निकला है। आगे देखते हैं। हाल ही में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो पहले अध्यक्ष कौन थे, तो केसी नियोगी थे, केसी नियोगी थे, ठीक है ना। 15वें कौन है, तो नंद किशोर सिंह, नंद किशोर सिंह, ठीक है। और 16वें कौन होंगे, तो अरविंद पनगड़िया है। आगे देखते हैं। हाल ही में महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ हुआ है, यहाँ आपका आंसर होता है अयोध्या में हुआ है, ठीक है ना, अयोध्या में हुआ है। आगे देखते हैं। अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक संचार और दस्तावेज साझा करने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया है, यहाँ आपका आंसर होता है सैंड्स ऐप को विकसित किया गया, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में इसरो ने एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट को किससे प्रक्षेपित किया है, तो यहाँ आपका आंसर होता है PSLV C58 से इसको लॉन्च किया है। आगे देखते हैं। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने प्रवासी अभिलेखों का पहला विदेशी डिजिटलीकरण कहाँ किया है, आपके ऑप्शन है ओमान, इजराइल, UAE या रूस, ठीक है ना। तो यहाँ जो है भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार जो है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ये कहाँ पे किया गया, शुरू किया है, तो ये ओमान में शुरू किया गया, ठीक है ना। इसका काम ऐसे रहेगा कि अगर आपको तस्वीर, डायरी, पत्र, सिक्के यादें मिलते हैं तो ये आप लोग को वहाँ पे इसकी जानकारी देने के लिए रखा जाएगा, ठीक है ना। इसके लिए एक पोर्टल चलाया गया, ठीक है ना, उसका नाम है
अभिलेख सॉरी अभिलेख अभिलेख पटल पोर्टल, ठीक है ना। अभिलेख पटल पोर्टल इसको शुरू किया गया है। इसमें आप लोग को सभी जानकारी इसमें मिलेगा। आगे देखते हैं। ओमान की राजधानी कहाँ है, तो मस्कट है, ठीक है ना। और यहाँ पे दुक्कम पोर्ट भी है जिसको भारत ने बनवाया था, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत और यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो यहाँ आपका आंसर होता है यह राजस्थान में शुरू हुआ था, ठीक है ना। और ज़्यादा तलवार भी इसी के दोनों देशों के बीच में होता है। आगे देखते हैं। हाल ही में एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, आपका आंसर होता है बी.आर. कम्बोज, बी.आर. कम्बोज को, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-20 को किससे लॉन्च किया है, तो आपका आंसर होता है फाल्कन 9 से, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में हिम तेंदुआ को किसने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है, अगर राज्य की बात करेगा तो लद्दाख ने किया है, और देश की बात करेगा तो किर्गिस्तान ने किया है, ठीक है ना। किर्गिस्तान ने किया है। आगे देखते हैं। हाल ही में देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स क्विज गेम्स कहाँ प्रारंभ हुए हैं, तो यहाँ आपका आंसर होता है यह दीव में शुरू हुआ, ठीक है ना। और एमपी जो है पहले स्थान पे रहा था। आगे देखते हैं। हाल ही में दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया है, आपके ऑप्शन है 26 मई, 27 मई, 28 मई या 29 मई। तो यह जो है शांति सैनिकों का जो पीस कीपिंग फोर्स जो है यह यूएनओ के अंदर आता है, ठीक है ना। यह कब मनाया गया, तो यह 29 मई को मनाया गया है। इसका थीम क्या है, इसका थीम है भविष्य के लिए, भविष्य के लिए फिट, भविष्य के लिए फिट इसका थीम है। और सर्वाधिक सैनिक इसमें कौन भेजता है, तो भारत है। और भारत को भी ये लोग वेटो पावर नहीं देता है, ठीक है ना। 28 मई को कौन सा डेट था, तो महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए दिवस 28 मई को था, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है, तो यहाँ आपका आंसर होता है यह 2023 में किया गया, ठीक है ना। और 2023 का एक्सीलेंट सेंटर क्या था, तो ये हैदराबाद था, ठीक है ना। यह एमपी में किया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं। 58वां अखिल भारतीय डीजीपी आईजीपी वार्षिक सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो यह जयपुर में शुरू हुआ है, ठीक है ना। जयपुर में शुरू हुआ है। आगे देखते हैं। हाल ही में आईपीएस रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई है, तो यहाँ आपका आंसर होता है महाराष्ट्र में, ठीक है ना, महाराष्ट्र में। आगे देखते हैं। हाल ही में किस देश में पीएम मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी के बाद 3 मंत्रियों को निलंबित किया गया है, तो यह मालदीव को किया गया, ठीक है ना। मालदीव के मंत्री थे और यहाँ के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजो है। आगे देखते हैं। हाल ही में शेख हसीना 5वीं बार किस देश की प्रधानमंत्री बनी है, तो ये बांग्लादेश की है, ठीक है ना।
बांग्लादेश की है। आगे देखते हैं, हाल ही में डीआरडीओ ने हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल रुद्रम-2 का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तो यहाँ आपका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा यह उड़ीसा के चांदीपुर में किया गया, ठीक है ना। उड़ीसा के चांदीपुर में इसका टेस्टिंग किया गया है। इसका ये कैसा है, ये हवा से सतह में मार करने वाला है, ठीक है ना। इसका उद्देश्य रहेगा कि दुश्मन देश का वायु रक्षा प्रणाली को दमन करना या तोड़ना इसका उद्देश्य रहेगा। आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के आदि केकिर और वांचो लकड़ी के शिल्प को जीआई टैग मिला है? तो यहाँ आपका आंसर होता है अरुणाचल प्रदेश को, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश को। आगे देखते हैं, वर्ष 2024 में चक्रवात अलवारो ने कहाँ तबाही मचाई है? तो यहाँ आपका आंसर होता है मेडागास्कर में, ठीक है ना, मेडागास्कर में। आगे देखते हैं, प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 9 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है ना, 9 जनवरी को मनाया जाता है। आगे देखते हैं, हाल ही में गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं? तो यह आपका आंसर हो जाएगा फ्रांस हो जाएगा, ठीक है ना, फ्रांस हो जाएगा। आगे देखते हैं, हाल ही में वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? तो यह भारत करने वाला है। आगे देखते हैं, हाल ही में रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप प्रभार किसने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है आरबीआई, सेबी, एसबीआई बैंक या एचडीएफसी बैंक। तो यहाँ आपका आंसर होता है आरबीआई ने इसका किया है, ठीक है। आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन शाही आयोग पर होती है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को होती है। कलकत्ता पहला इसका हेडक्वार्टर था, लेकिन 1937 ईस्वी इसका हेडक्वार्टर मुंबई हो गया और इसके लोगों में ताड़ का वृक्ष तथा रॉयल बंगाल टाइगर का लोगो में दिया गया, ठीक है ना। आगे देखते हैं, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस 2024 कब मनाया गया है? यहाँ आपका आंसर होता है 10 जनवरी। राष्ट्रीय की बात करेगा तो 14 सितंबर। आगे देखते हैं, 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये महाराष्ट्र में आयोजित हुआ है, ठीक है ना, महाराष्ट्र में आयोजित हुआ है और यह 12 जनवरी को मनाया जाता है। आगे देखते हैं, यूनाइटेड कप 2024 की विजेता टीम कौन सी है? तो यह जर्मनी है, ठीक है ना, जर्मनी जीत चुका है। आगे देखते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले के हनुमानगढ़ी लड्डू को जीआई टैग मिला है? तो ये अयोध्या का मिला है, ठीक है ना, अयोध्या के लड्डू को जीआई टैग मिला है। आगे देखते हैं, स्काई ट्रेक्स के अनुसार वर्ष 2023 के विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा था? तो यह चांगी था, ठीक है ना, चांगी एयरपोर्ट, ये सिंगापुर का था और 2024 का हमद है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा लॉन्च उपक्रम का संबंध किससे है? तो यह एक असॉल्ट राइफल है, ठीक है ना, असॉल्ट राइफल है। आगे देखते हैं, हाल ही में डॉक्टर समीर बी कावत का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। इनका संबंध किससे है? आपका ऑप्शन है डीआरडीओ, इसरो, सेना प्रमुख या लोकपाल। तो यहाँ आपका आंसर होता है डीआरडीओ। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को होती है।
इसका हेडक्वार्टर दिल्ली है। पहले हेड इसके दौलत कोठारी थे, वर्तमान में समीर कामत है। ठीक है ना। आगे देखते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये चेंज होते रहता है बार बार। ठीक है ना। इसका स्थान 80 है। आगे देखते हैं। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिशन 24 कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह विशाखापट्टनम में शुरू हुआ है। ठीक है ना। विशाखापट्टनम में शुरू हुआ है। आगे देखते हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने देश के सबसे लंबे सेतु समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया है? ये मुंबई से नवी मुंबई के बीच में इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है ना। इसकी लंबाई कितना है? तो यह 21.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आगे देखते हैं। हाल ही में वर्ष 2025 को नवे एशियाई शीतकालीन खेलों के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? तो यह बेन बिनी शुभंकर लॉन्च किया गया था। ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में भारत और जापान के तटरक्षकों ने संयुक्त अभ्यास सहयोग कार्य का आयोजन कहाँ किया है? तो यहाँ आपका आंसर होता है चेन्नई में किया है। आगे देखते हैं। रिलायंस भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण कहाँ प्रारंभ करेगा? तो यहाँ आपका आंसर होता है यह चेन्नई में होने वाला है। ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में लैंड एडवेंचर श्रेणी में तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जो है सविता कंसवाल को सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं। हाल ही में यूएई ने किसे अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो यह इन्फेंटिनो साहब है। ठीक है ना। इन्फेंटिनो साहब यह फीफा के प्रमुख भी है। आगे देखते हैं। हाल ही में भारत के पहले और एशिया के 5वें डार्क स्काई पार्क की मान्यता किसे मिली है? यहाँ आपका आंसर होता है यह पेंच टाइगर रिजर्व है। ठीक है ना। पेंच टाइगर रिजर्व है। यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर है। आगे देखते हैं। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? तो यह दावोस में शुरू हुआ है। ठीक है ना। दावोस में। आगे देखते हैं। हाल ही में मकर संक्रांति के अवसर पर मकराविलक्कू उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह केरल में हुआ है। ठीक है ना। केरल में हुआ है। आगे देखते हैं। हाल ही में शैवाल की नई प्रजाति ओडोक्लेडियम सह्याद्री की खोज कहाँ हुई है? आपके ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, केरल। तो यहाँ आपका आंसर होता है यह केरल में ढूंढा गया है। ठीक है ना। यह द्विलिंगी है और यह स्थल पे पाया जाता है। यह सह्याद्री पश्चिमी घाट को भी कहते हैं। ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये बीकानेर में हुआ है। ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में नीति आयोग की बहु या आयामी गरीबी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गरीबी की कमी दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह यूपी है। ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा कहाँ प्रारंभ हुई है? तो यह उड़ीसा में शुरू हुआ है। ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो यह 16 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है ना। आगे देखते हैं। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो यह 4th रैंक मिला है। आगे देखते हैं। हाल ही में एशियाई आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है?
तो यहाँ आपका आंसर होता है ऑप्शन आप कहोगे मंगोलिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान या उज्बेकिस्तान। तो यहाँ आपका आंसर होता है उज्बेकिस्तान के ताशकंद में हुआ है, ठीक है ना। इसमें भारत ने 7 पदक जीता है, 1 गोल्ड जीता है और 6 ब्रॉन्ज जीता है। गोल्ड जीतने वाली है श्रीमती झा, यह पैरा खिलाड़ी है, ठीक है ना। मंगोलिया की राजधानी कहाँ है, तो उलान बटोर है। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो अस्टाना है। और उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो ताशकंद है। और किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो ये बिश्केक है, ठीक है। आगे देखते हैं। हाल ही में फीफा ने पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसे प्रदान किया है, तो यह लियोनेल मेसी को यह अवार्ड दिया गया है। आगे देखते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट में शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराने वाला दूसरा भारतीय खिलाड़ी कौन है, तो यह सुमित नागल है, ठीक है ना, सुमित नागल है। आगे देखते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो यह युगांडा की राजधानी कंपाला में हुआ है। आगे देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन बार शर्माचर किसने चलाया, तो यह पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ चलाया था, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे नामी भारतीय शास्त्रीय भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है। पहले था 6, सबसे पुराना तमिल, संस्कृत, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, ये पहले 6 था, ठीक है ना। लेकिन अभी पाली प्राकृत के बाद नमी कौन सी रहेगा, तो ये फारसी रहेगा, ठीक है ना, फारसी रहने वाला है। आगे देखते हैं। हाल ही में तंबाकू गुटखा उत्पादों की बिक्री, उत्पादन और वितरण पर प्रतिबंध किसने लगाया है। आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, तेलंगाना। तो यहाँ आपका आंसर होता है यह तेलंगाना सरकार ने लगाया, 1 साल का बैन इस पे लगा दिया गया, ठीक है ना। तेलंगाना के सीएम कौन है, तो रेवंत रेड्डी है, ठीक है। आगे देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों को खदेड़ने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है, ये सर्वशक्ति था, ठीक है ना, सर्वशक्ति था। आगे देखते हैं। असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो यह रंजन गोगोई को, ठीक है ना, रंजन गोगोई को। इन्होंने हीरा मोहल्ला मंदिर का सुनवाई किया था, ठीक है। आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की स्वदेशी खजूर कच्छी हरेक को जीआई टैग मिला है, तो यह गुजरात की है, ठीक है ना, गुजरात की। आगे देखते हैं। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची BR अम्बेडकर का सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो ये आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा जगह पे, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा जगह पे किया गया है। आगे देखते हैं। हाल ही में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रशासन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो यह ई साक्षी ऐप किया है, ठीक है ना, ई साक्षी ऐप किया है। आगे देखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि वे सब भी आप सबके अपने चैनल रियांस क्लासेस से जुड़कर लाभ उठा सकें। जय हिंद, थैंक यू दोस्तों।